आज की वीडियो में मैं आपके साथ जिन टैबलेट्स का ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी वो उन टैबलेट्स का नाम है जी डोफेस्टोन टैबलेट। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही आसान लफ्ज़ों में इन टैबलेट्स के बारे में आपको डिटेल में बात करूंगी कि ये टैबलेट्स जो हैं वो किन ख़वातीन के लिए हैं, सूटेबल हैं, और किन ख़वातीन के लिए जो है वो सूटेबल नहीं है। इन टैबलेट्स का क्या पर्पज़ है, डॉक्टर इसको किन कंडीशंस के अंदर जो है प्रिस्क्राइब करती है, उसके साथ साथ इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो डोफेस्टोन टैबलेट जो है वो 10 mg में जो है आपको मिलती हैं और किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको 830 से 850 रुपीज़ में जो है वो मिल जाती हैं। और इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होता है वो उसका नाम है जी डाइट्रोजेस्ट्रॉन। और डाइट्रोजेस्ट्रॉन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है दैट इज़ स्टीरॉयडल प्रोजेस्टेन, और ये इंसान का बनाया हुआ हार्मोन है जो कि फ़ीमेल के अंदर मौजूद प्रोजेस्ट्रॉन जो है उससे मिलता है। और आपको पता है कि अगर ख़वातीन के अंदर जो है प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है उसकी कमी हो, उसका लेवल कम हो, तो फिर एक हेल्दी प्रेगनेंसी जो है वो नहीं हो सकती। उनकी प्रेगनेंसी जो है वीक होती है, या फिर उनकी प्रेगनेंसी जो है उसमें मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये एबॉर्शन जो है वो हो जाता है। तो ये टैबलेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं अगेंस्ट एबॉर्शन, अगेंस्ट मिसकैरेज। और डोफेस्टोन 10 mg टैबलेट जो हैं वो प्राइमरीली जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो फीमेल इनफर्टिलिटी जो है उसको ट्रीट करने के लिए जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करती हैं। उसके साथ साथ जो है ये वेरियस जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर इरेगुलर पीरियड्स हैं, आपको टाइम पे पीरियड्स नहीं होते, या आपको पीरियड्स जो हैं बहुत कम होते हैं, स्पॉटिंग होती है जस्ट, और पीरियड्स रेगुलर खुल के नहीं आते, या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, या आपको पीरियड्स जब होते हैं तो आपको क्रैमिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपके पीरियड्स जो हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, या फिर एंडोमेट्रियोसिस जो है उसकी प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशंस के अंदर जो है डॉक्टर जो है आपको डोफेस्टोन 10 mg टैबलेट जो है वो प्रिस्क्राइब करती है। अब आपने इसको लेना किस तरीके से है, तो आपने, अगर आपके साथ ये तमाम कुछ कंडीशंस हैं तो आपने डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर जो है आपको इन टैबलेट्स के बारे में जो है वो आपको गाइड करेगा कि आपने इसको किस तरीके से जो है वो यूज़ करना है। बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी कोई भी मेडिसिन आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं कि किन ख़वातीन के लिए सूटेबल हैं। तो यहाँ तो आपको बता दी जाऊँ कि 18 साल से कम जो बच्चियाँ हैं उनके लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं की जाती। उसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको रिकमेंड नहीं की जाती। उसके साथ साथ जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको भी ये टैबलेट जो हैं रिकमेंड नहीं की जाती। अब इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स में स्टार्ट के अंदर नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, आपका मुँह जो है ड्राई माउथ हो सकता है, आपकी बॉडी के ऊपर एचिंग हो सकती है, ब्रेस्ट पेन हो सकता है, आपको जो है सुस्ती महसूस हो सकती है, आपको जो है धुंधलापन जो है वो महसूस हो सकता है, आपके सर में जो है वो दर्द हो सकता है। तो ये तमाम साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन जो हैं वो नहीं होते, कि बाज़ ख़वातीन के अंदर होते हैं। अगर आपको इन साइड इफ़ेक्ट्स में किसी का सामना हो तो फ़ौरन जो है आपने डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर को अपनी कंडीशन के बारे में जो है वो बताना है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मेरे बेटे की दफ़ा जो है मेरी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा वीक थी, तो तब डॉक्टर ने मुझे जो है ये प्रोजेस्ट्रॉन जो टैबलेट्स हैं ये रिकमेंड की थी। और आपकी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग, आपकी प्रेगनेंसी कितनी वीक है उसके मुताबिक जो है डॉक्टर आपको स्टार्ट के अंदर जो है इसका एक आप कह लें कि बताते हैं कि आपने दिन में 2 दफ़ा लेनी है, सुबह और शाम के टाइम लेनी है। फिर जैसे जैसे जो है प्रोग्रेस होती है फिर डॉक्टर आपको 1 टाइम जो है वो रिकमेंड करता है। तो आपने भी डॉक्टर से जो है रिकमेंडेशन के बाद इसको इस्तेमाल जो है वो करना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।